अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। आज दो सफ़र हैं और दोनों इंशाअल्लाह ताला थोड़ी से मज़ेदार हैं और थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने कल के शो को अप्रिशिएट किया और ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ और स्टाइल हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला अब चेंज होना शुरू जाएंगे। और सूप अभी सर्दियाँ शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन हमारा अपर जो एरियाज़ हैं, पहाड़ी इलाके जो हैं या और दूसरे ऊपर की तरफ हम जाएं तो वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जैसी ठंड नीचे आएगी शहरी इलाकों तक तो इंशाअल्लाह ताला सूप की भी तैयारी बिल्कुल है जनाब और बिल्कुल करेंगे। और यहाँ पे शुरुआत हम करेंगे पहले सफ़र से और पहला सफ़र है जनाब अ वेरी स्पेशल कबाब। अच्छा, कबाब के बारे में मैं आपको कल भी बता चुका था कि कबाब का जब नाम आता है तो सीख कबाब को ज़हन में मत लाएं कि सीख कबाब होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं कि कबाब का जहाँ पे भी नाम आ रहा है वो क्या होंगे, या तो तले हुए होंगे या अंगीठी पे सिके हुए होंगे या पैन फ्राइड होंगे या शेलो फ्राई होंगे, कीमा होगा। दो ऐसे कबाब हैं जो बोटियों के फॉर्म में भी सर्व किए जाते हैं, लेकिन वो भी फैमिली होते हैं कबाब की। कबाब पूरी दुनिया में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पूरी दुनिया में कबाब बनते हैं, बनाए जाते हैं। कहीं सीखों पे रखते हैं तो कहीं पैन में, कहीं ग्रिल करते हैं तो कहीं हॉट प्लेट और कहीं पतीले में, कहीं कढ़ाई में। इट्स ऑल डिपेंड कि आप क्या बना रहे हैं, किस फ्लेवर को बना रहे हैं, और दूसरी सबसे अहम चीज़ कि आप कितनी बना रहे हैं। अगर बल्क क्वांटिटी है तो उसकी एहतियात, उसके तरीके, उसकी हीट, उसके चूल्हे, उसकी पैन, बर्तन, सब कुछ अलहदा होगा। याद रखिएगा, बल्क क्वांटिटी के मसाले, ये एक सवाल मुझसे किया था हमारे एक बहुत चाहने वालों ने जो एक अरसे से हमारे साथ हैं कि सर अगर आप 1 किलो के अंदर 1 टेबल स्पून मसाला पिसी लाल मिर्च इस्तेमाल करते हैं, अमूमन अक्सर हमने देखा है कि आप आधा किलो का वज़न बनाते हैं तो उसमें 1 चाय की चमची के करीब मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम उसको 1 किलो करें तो 1 टेबल स्पून कर लें। ठीक है जी, आई एग्री। आधा किलो और 1 किलो ऑलमोस्ट कंट्रोल वाला वेट होता है, लेकिन अगर आप उसको 10 केजी पे लेके चले जाएंगे तो 10 टेबल स्पून मिर्च ज़्यादा हो जाएगी। यही वो बारीकियां हैं जो बल्क क्वांटिटी में थोड़ी सी चेंज होती हैं। रेगुलर कुकिंग जो हम आम तौर से घरों में करते हैं, आप अगर जहन को थोड़ी सा सोचने पे मजबूर करें और चीज़ को समझें कि जब हम आलू गोश्त या भिंडी गोश्त या लौकी या इससे रिलेटेड कोई वेजिटेबल गोश्त के साथ पकाते हैं तो उसमें ग्रेवी कितनी ज़्यादा होती है और बोटियाँ उसमें आधा किलो होती हैं। तो हमें मसाले का जो बैलेंस रखना होता है वो उस ग्रेवी के लिए रखना होता है, हमें उस गोश्त के लिए मसाला नहीं रखना होता है। याद रखिएगा, मसाला कभी भी मीट के लेवल पे नहीं चलेगा। मसाला ग्रेवी कितनी चाहिए, ग्रेवी के हिसाब से नमक, ग्रेवी के हिसाब से मिर्च और ग्रेवी के हिसाब से बाकी के स्पाइसेस उसमें शामिल होते हैं। उसके अंदर गोश्त जो होता है, बेशक वो चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, वो एडिशनल होता है। तो अगर आप जहन को सोचें कि मैं गोश्त के हिसाब से मसाला डाल दूं ग्रेवी वाला खाना, तो यकीन माने आपका खाना, आपकी ग्रेवी, आपके मसाले ख़राब होने के चांसेस बहुत करीब करीब होंगे, क्योंकि ग्रेवी में आइडिया हमें नहीं होता कि कितनी देर में क्या चीज़ गल रही है। बाज़ गोश्त, जैसे मैंने अक्सर बताया कि अगर दुकानदार ने आपको बकरे का गोश्त कैक है और बकरी का गोश्त दे दिया है तो वो कम से कम 1.25 से 1.5 घंटे में गलेगा, और बकरे का जो गोश्त होगा वो 30-35 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, बहुत हुआ मतलब बहुत ही बड़ी उम्र का अगर बकरा है तो वो 45 मिनट में गल जाएगा। अब 45 मिनट को अगर आप लेंगे और 1.25 से 1.5 घंटे को लेंगे तो इसके अंदर कितना गैप मौजूद है, कम से कम 30-35 मिनट का गैप मौजूद है। और 30-35 मिनट में ग्रेवी कितनी ज़्यादा खुश्क होगी,
और उससे मसाले का लेवल जो यहाँ है वो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमेशा थोड़ी सी एहतियात, थोड़ी सी समझ। चलिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वेरी स्पेशल कबाब है हमारे पास। इसके बहुत सारे नाम हैं और इसको बहुत सारे तरीक़ों से भी बनाया जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट और आसान तरीका ये जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये है। लेकिन इसका एक और नाम भी है, आप सबने बड़ी अच्छी तरीके से उसका नाम सुना होगा, गलावट के कबाब, गलावटी कबाब, गलावट के कबाब, हैदराबादी कबाब, इस जैसे और बहुत सारे नाम हैं। तरीका यही है, सिर्फ इसकी लुक, सर्विंग चेंज कर दी जाती है और एक दो चीज़ें इसमें से माइनस कर दी जाती हैं, तो वह हैदराबादी कबाब बन गया है। इसमें से दो चीज़ें कम करके उसको तरतीब, उसकी लुक दूसरी बना दें, वो गलावट के कबाब बन गए। तो ये सीढ़ियाँ हैं, स्टेप है। मतलब पहला स्टेप जिस कलर का, जिस साइज़ का, जिस डिज़ाइन का, जिस मटेरियल का होगा, तो उसका दूसरा स्टेप भी वही मटेरियल होगा और तीसरा भी वही मटेरियल। फ़र्क क्या होगा कि ग्राउंड की जो सतह है, ज़मीन, उससे आप ऊपर हो जाओगे। इन लेवल को समझ लें कि बेसिकली फूड एजुकेशन है क्या। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास बकरे का कीमा है जनाब। आप गाय के कीमे भी बना सकते हैं, इसको चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन चिकन ड्रम स्टिक और थाई का गोश्त लेके। आपने चिकन ब्रेस्ट इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो कबाब के लिए मौजू तरीन गोश्त नहीं है। तो यहाँ पे तकरीबन लगभग 1.5 पाव के बराबर कीमा, बकरे का, बहुत ज़्यादा चिकना ना हो, बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो, और इसमें हमने गलावट, याद रखिएगा मैंने नाम आपके शुरू में मेंशन कर दिया कि हम स्पेशल कबाब बना रहे हैं, लेकिन इसके कुछ और नाम भी हैं। वो नाम आपको हमने बता दिए। यहाँ पे गलावट, गलावटी कबाब, ये गलावट के कबाब, ये एक चीज़ है जो इन कबाबों को गलावट की तरफ ले जाएगी। फ़र्क ये है कि ये चीज़ शामिल करने के बाद इसको आधे एक घंटे के लिए छोड़ दें और उसके बाद इसकी कुकिंग शुरू करें, तो एग्जैक्टली गलावट वाले कबाब आपके हाथ में होंगे और आपको हैरत होगी कि ये कबाब ऐसे कैसे हो गए। तो 1 टेबल स्पून पपीता पीला वाला, ठीक है, ये हमने शामिल करना है। इसी के साथ इसके अंदर सूखी गोल मिर्च लेने, 4-5 अदद लेने, छोटे बड़े साइज़ की होती हैं, और उसको थोड़ा सा छोटा काट लें और इसके बीज यानी कि सीड जो होंगे उसके साथ ही शामिल होगी। बाज़ लोग सूखी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ये जो सीड हैं ये इसको अहमियत नहीं देते और इसको ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं। और असल सूखी मिर्च की जान ये बीज हैं। ये ऊपर का जो रेड कलर का जो ये आपको इसका शेल नज़र आ रहा है, ये तो धूप में सूख चुका है। अगर मैं इस शेल को खाली करके और खा के चेक करूं तो मुझे इतनी ज़्यादा फीलिंग नहीं होगी सूखी मिर्च की, लेकिन अगर ये बीज साथ में हो तो फिर 110% मुझे एहसास होगा कि हाँ जी मैंने मिर्च खाई है। तो ये बीज जो हैं, असल चीज़ ये बीज हैं। और उसके बाद जनाब आधी चाय की चमची गरम मसाला, खोपरा पाउडर जो होता है पान वगैरह में और सुपारी में हम खाते हैं, 1 टेबल स्पून भर के ये इसमें शामिल करेंगे। लेमन जूस 1 टेबल स्पून, जायके के हिसाब से नमक, और यहाँ ले लेंगे मोटी हरी मिर्च, 3-4 अदद मोटी हरी मिर्च लेने, अदरक 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा,
और लहसुन के जब्वे जनाब मेरे पास हैं 4 से 5 अदद। इनको ज़रा सा कुचल लें। और ये शामिल हो जाएंगे। यहाँ पे 1 अदद, अगर छोटी है तो 1 अदद प्याज इसमें शामिल कर दें, और अगर दरमियानी या दरमियानी से बड़ी है तो इस तरीके से उसकी हाफ प्याज का इस्तेमाल हम करेंगे। अगर छोटी प्याज है तो 1 साबुत जाएगी। याद रखिएगा प्याज का बैलेंस बहुत कीमती है। और इसको भी हमने शामिल कर देना है यहाँ इस कीमे में। यहाँ अब इसको खूब अच्छी तरीके से और यहाँ जनाब मैं इसको फिट करके आउन करता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। एक दफ़ा मशीन को, अच्छा जनाब, अब जब ये मसाला तमाम अच्छी तरीके से पिस जाए तो इसके अंदर बेसन शामिल होगा, लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर। याद रखिएगा तमाम चीज़ों को हमने पीसना है और बिल्कुल आखिर में बेसन को शामिल करना है, शुरू में बेसन को शामिल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इसको ज़रा मिक्स कर लें बेसन के साथ। अच्छा, बेसन क्या है ये मैं आपको बता दूं, बाइंडिंग फोर्स जो होती है जिसके लिए हम मैदा या अंडे का इस्तेमाल करते हैं, तो बेसन भी, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा बेसन होगा तो वो चीज़ को ख़राब कर देगा। याद रखिएगा, तो बेसन भी बाइंडिंग फोर्स ही की एक शाख है। तो जहाँ आपको किसी चीज़ को बांधना है, जोड़ना है और आप अंडा शामिल नहीं करना चाहते तो उसके अंदर आप बेसन शामिल कर सकते हैं। और बाक़ी लोग बेसन लवर नहीं है तो वो उसकी जगह मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कीमे को एक नज़र ज़रा देख लें, बिल्कुल महीन पिसा हुआ होना चाहिए। असल में ये कीमा जो ओरिजिनल है, जिसको हम कहते हैं गिलावटी कबाब, ये सिल बट्टे पे पीसा जाता है असल में ओरिजिनल, और उसका जायका, उसकी लुक, उसकी खुशबू, उसका रेशे की बात ही कुछ और होती है। लेकिन अब क्योंकि दौर जदीद में हैं हम लोग और घरों में हमें सिलबट्टे की आदत नहीं है, हर घर में ये चॉपर मशीन है। कमर्शली भी अगर हम देखें तो ये चॉपर मशीन का इस्तेमाल है, तो इसलिए, लेकिन इसके लिए तरीका ये कि 2-3 दफ़ा मशीन को रोक के ज़रा सा कीमे को सेट करके उसको खोल दें और थोड़ी देर पीसें। यानी कि ऐसा नहीं कि बस चंद सेकंड की मशीन चलाई, हाँ जी पीस गया, ऐसा नहीं, थोड़ा टाइम लिया जाता है, दिया जाता है इसको, ताकि ये खूब बारीक अच्छी तरीके से पिस जाए। चलें जनाब, कीमा हमारा परफेक्टली रेडी, इसको मैं डिश आउट कर रहा हूँ। और इसके बाद अगला स्टेप हमारे पास इसकी कुकिंग है, लेकिन अभी इसका काम शायद आप लोगों के जहन में कोई जी पूरा रेडी हो गया ये, बस अब इसको तल्ले, ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारा काम बाकी है इसमें। क्योंकि जनाब स्पेशल कबाब हैं तो वो स्पेशल ही तरीके से बनाए जाएंगे। तमाम मसाले लगे गोश्त को खूब अच्छी तरीके से चॉपर मशीन से निकाल लें। बेसिकली ये गोश्त का फैट होता है और ये बहुत कीमती चीज़ है। चलें जनाब, ये रेडी। अब बहुत हल्का सा ऑयल
आप इसको डीप फ्राइंग भी कर सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास कि आप चाहें तो इसको डीप फ्राई कर दें, और आप चाहें तो इस तरीके से इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास, जो आपको आसानी लगे, अच्छा लगे, वो आप कर सकते हैं। मकसद इसको हल्का सा कुक करना है, तो बहुत हल्का सा ऑयल शामिल करेंगे जनाब, हाफ क्वार्टर कप के बराबर। और थोड़ा सा ऑयल से अपने हाथ को ये अमल ज़रूर आप करें। किसी भी किस्म के कबाब, कोफ्ते, कुछ भी बनाएं, मसाले लगे कीमे किसके साथ कोई भी काम करें, नरगिसी कोफ्ते बनाएं, नॉर्मल कोफ्ते बनाएं, कबाब बनाएं, इस तरीके से हाथों को बहुत अच्छी तरीके से चिकना कर लें। और यहाँ पे ऑयल को सामने रखें और यहाँ पे छोटे छोटे कबाब इसके बना लें। अच्छा, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है, कोई पाबंदी नहीं है। आप चाहें तो इसके राउंड गोल बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको फिंगर साइज में बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको नैगेट्स की लुक, जो छोटी छोटी सी टिकिया होती हैं नैगेट्स, उस शेप में बना सकते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कीमा बहुत अच्छा पिसा हुआ होना चाहिए। अगर कीमा ज़रा सा भी मोटा रहा, सही नहीं पिसा, फिर ये ख़राब हो जाएंगे। इस तरीके से बना के हाथों को चिकना करके और इसके जो एजेस हैं उसको फिंगर से कर लें। तो 3 इंच के बराबर, 2 इंच, 3 इंच के बराबर के कबाब आप आसानी से अपने हाथ से क्रोकेट शेप में बना सकते हैं। और यहाँ पे जरा ऑयल भी हमारा सेट रेडी हो जाए। ठंडे ऑयल में या कढ़ाई ठंडी हो तो उसमें शामिल नहीं करना, कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो जाए। हर 1-2 कबाब के बाद थोड़ा सा हाथ को चिकना कर लें, या बेशक हर कबाब के बाद हाथ को चिकना कर लें। उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक चिकनाई की लेयर इस पे आ जाएगी, और वो चिकनाई की लेयर जो है वो उस कबाब को खूबसूरत बना देगी, शाइनिंग वाला बना देगी। चूल्हा थोड़ा सा स्लो, क्योंकि कढ़ाई बिल्कुल रेडी है हमारी। इसको फिंगर कबाब भी कहते हैं, क्रोकेट कबाब भी इसको कहते हैं, और ये मीट के भी बनते हैं, वेजिटेबल्स के भी बनाए इसके जाते हैं इसको। और अब तो बच्चों के लिए थोड़ा सा इसको चॉकलेट के साथ भी हम बना सकते हैं। कुकीज़ और चॉकलेट फज को मिक्स करके और उसके बनाकर उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं चॉकलेट चिप्स की या स्प्रिंकल की या किसी और चीज़ की, और बच्चों को चॉकलेट सिरप के साथ या हनी सिरप के साथ सर्व किए जाते हैं एज ए डेजर्ट के तौर पे। तो ये जो शेव है जो मैं ये बना रहा हूँ, ये असल में फिंगर क्रोकेट्स के साथ का है, और ये पूरी दुनिया में ये जो लुक है इसकी, ये बहुत पॉपुलर है पूरी दुनिया में। मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं इस लुक की, और हमारे पाकिस्तान में इसको कबाब लुक कहते हैं। और यहाँ पे जनाब रेडी करके मैं इसको हल्का सा शैलो फ्राई करूँगा यहाँ पे। तो आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की, कहीं नहीं जाएंगे, मिलेंगे लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके। कबाब बनाने के बाद हमने उसको जो हल्का सा ऑयल लिया था, हाफ क्वार्टर कप, उसके अंदर शैलो फ्राई कर लेना है। और इसको चम्मच नहीं लगाइएगा प्लीज़, क्योंकि ये टूट जाएंगे अगर चम्मच। बस बहुत आपने इस तरीके से इसको चलाते जाएं, हिलाते जाएं पैन को या कढ़ाई को, जिसमें भी आप कर रहे हैं, तो ये हमारी मतलूबा रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा। ये फ़िक्र मत कीजिएगा कि इसके चारों तरफ सिका हुआ कलर आए, इसकी कोई नहीं है, बस ये पका हुआ होना चाहिए। और जब थोड़ा स्टेबल हो जाए तो बेशक आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा हिला सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। लेकिन पकने के बाद अगर कच्चे में आपने कर दिया तो ये एक दूसरे से टकरा के टूट जाएंगे। और जब ये कलर इसका आ जाए परफेक्टली, अब आप कैमरे की नज़र से कलर देख सकते हैं कि बड़ा कीमती कलर कहलाता है ये कबाबों का, सिका हुआ कलर। जब ये हो जाए रेडी है, अब इसका अगला स्टेप की तरफ हम चलते हैं। और आप चाहें आसानी के लिए, ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, वो फैमिली मेम्बर जो थोड़े से घबराते हैं कढ़ाई को हिलाते में, या ख़ास तौर पे यंग जो बेटियां इस वक्त मुझे देख रही हैं, तो वो ये मेरी यंग जो देख रहे हैं इस वक्त उनके लिए, तो चूल्हे को स्लो कर दें एकदम ज़ीरो। और फिर 2 टेबल स्पून ले लें, उसका जो हैंडल है उससे पकड़ के आपने बहुत एहतियात से इसको टर्न कर देना है। कांटे का साइज़ या चम्मच का साइज़ नहीं दीजिएगा, उसकी जो एंगल है ये, इससे आपने उसको टर्न कर देना है। चलें जनाब, ठीक है, ये हो गया। ये कबाब हमारे यहाँ रेडी। अब बना लेते हैं इसकी फ्लेवरिंग। फ्लेवरिंग जो है इसकी वो बहुत मज़ेदार है, कीमती है। बहुत हल्का सा ऑयल, 1 टेबल स्पून, लेस देन हरा धनिया, 1 टेबल स्पून के बराबर कटा हुआ, बिल्कुल बारीक इसको काट लें। अच्छा जनाब, यहाँ पे आधी चाय की चमची साबुत ज़ीरा और 1 टेबल स्पून के बराबर कुटा हुआ साबुत धनिया, साथ में आधी चाय की चमची पिसी लाल मिर्च और 1 चाय की चमची के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला। आप गरम मसाले को आधी चाय की चमची भी कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक जायके के हिसाब से, और इस मसाले को आपने फ्राई कर लेना है। वो जो 1 टेबल स्पून ऑयल हमने शामिल किया था उसके साथ एक कॉलर है हमारी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाकिर भाई कैसे, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत जबरदस्त कुकिंग हो रही है आपकी, बहुत जबरदस्त कुकिंग है आपकी, यानी कि जो भी बता रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बस मुझे आप नहारी की तरकीब पूछनी थी जरा आपसे ना। निहारी, ठीक है जी। मैं कोशिश करूँगा कि उसको आपकी फरमाइश पे बना दूँ, क्योंकि ज़बानी बताना बड़ा मुश्किल काम है निहारी का। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। अच्छा जनाब, यहाँ पे दही ले लेंगे 1 पाव। दही को ज़रा चेक कर लीजिएगा, ज़रा अच्छी क्वालिटी का दही हो। और डब्बे वाला जो दही है, पैकेट में जो ट्रेटर पैकेट में या प्लास्टिक के कंटेनर में जो आ रहा है, वो दही डिफरेंट है। वो एज इट इज़ खाया जाता है कि वो उसमें फ्लेवर, मिठास सब कुछ शामिल होता है। हमने फ्रेश दही लेना है, जो दही है, कर्ड जिसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है आधा प्याली मायो, नॉर्मल मेयोनीज, वो एक मिक्सिंग बाउल में शामिल करेंगे। और
इसी के अंदर मैं शामिल करूँगा दही, और इसको खूब अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है। और आपसे इजाज़त लेनी है एक छोटे से ब्रेक की, तो कहीं नहीं जाएंगे, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि मसाले की इसकी लुक इस तरीके से, क्या इसका डार्क ब्राउनिश कलर हो जाना चाहिए और खूब उसकी खुशबू आनी चाहिए, भुनी भी। जब ये चीज़ आ जाए जनाब, तो चूल्हा क्योंकि ब्रेक था मैंने बंद कर दिया था, कैसा ना हो कि वो जल जाए, मसाला मेरा ख़राब हो जाए। तो अब दोबारा चूल्हे करके और ये दही और मायों वाला जो टेक्सचर हमने बनाया है, ये हमने इसमें शामिल कर देना है। और इसको हमने अब बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक आप चेक कर लीजिएगा, अगर ज़रा सा भी लगे कि जी नमक कम है तो आप इसमें नमक बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसको पकाना नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा हल्की सी हीट इसको चाहिए, याद रखिएगा भैया। हल्का सा पकने लगे बराए नाम, तो ये परफेक्टली रेडी है। इसको अगर आपने बहुत ज़्यादा देर, घंटा आधा घंटा अगर पका लिया इसको गलती से, तो फिर ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। फिर मेरा नाम वहाँ से हटा दीजिएगा और ब्लैक कलर का मार्कर मंगवाइएगा और अपना नाम उस पर लिख लीजिएगा कि जी ये मेरी गलती थी, जो ये कबाब इस तरीके से होगा। अब ये कबाब इस सॉस में आप डिप कर सकते हैं, चाहें तो कबाब प्लेटर पर रख के उसके ऊपर सॉस शामिल कर सकते हैं। इस टोटली आपके हाथ में है कि आपने उसको किस तरीके से करना है। कबाब शामिल करने के बाद चंद लम्हों के लिए मैं चूल्हे को दोबारा ऑन कर देता हूँ, ताकि टेम्परेचर अगर ठंडा हो जाए तो उसको हम, अगर एक हाथ कबाब गलती से शहीद हो जाए, टूट जाए, तो उसको आप घबराइएगा नहीं, बल्कि इसमें शामिल कर दें। वो मज़ीद टूट के इस ग्रेवी के अंदर मिल जाएगा, तो वो एक अच्छा लुक इसकी बन जाएगी। और उसके बाद एक कॉलर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, मैं समीना आरिफ बात कर रही हूँ कराची से। जी समीना जी, मैं पूछना था कि ये जो आपने स्पेशल कबाब बताए ना, इनकी एक दफ़ा तरकीब बता दीजिएगा। मैंने लाइव अभी ऑन किया टीवी। अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती हैं, यूनिक होती हैं कि जो इंसान घर में बना ले आसानी से। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जनाब, रेसिपी कार्ड हम चलवा देते हैं आपके लिए स्पेशल कबाब का, और उसको आप नोट कर लें। और उसमें तरीका यही है कि तमाम जो मसाले हैं वो चॉपर मशीन में कीमे के साथ, प्याज के साथ, हरी मिर्च के साथ खूब अच्छी तरीके से उसको पीस लें। और उसमें पपीता ज़रूर शामिल कीजिएगा, पूरी डिटेल रेसिपी कार्ड पे मौजूद है। जब वो पिस जाए, खूब बारीक पीसें, तो फिर उसके कबाब बनाने के बाद उसको एक पैन में हल्के से ऑयल के साथ शैलो फ्राई कर लें। जब वो शैलो फ्राई हो जाए तो उसको एक साइड में रख लें। उसके बाद इसके फ्लेवरिंग के लिए दही लेना है हमने 1 पाव, और आधा पाव या आधा पैकेट मायों जो मिलता है, या आधा प्याली समझ लें, वो लेके उन दोनों को मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मसाले को भूनना है। वो दही का मसाला अलहदा होगा, जिसमें पिसी लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया, गरम मसाला, ये सब शामिल है। उसको भून के उससे मिला लें, वो कबाब उसमें मिक्स करें, और यह आ गया। इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे दूसरा सफ़र है वेरी स्पेशल, मीठे का जो वादा किया था आपसे, एप्पल क्रम्बल। इसके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे मुल्कों में इसको मुख्तलिफ़ तरीके से बनाया जाता है, लेकिन असल जो एक ओरिजिनल नाम है
फ्रेंच स्वीट है, एप्पल क्रैम्बल इसको कहते हैं, बहुत मज़ेदार सी है। दूध ले लेंगे आधा लीटर, इसके अंदर मिठास आप कम भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इतनी मिठास रखें, और आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं मीठा अपने जायके के हिसाब से। तो आधा पाव के करीब चीनी इसमें शामिल करेंगे और इन दोनों चीज़ों को हल होने देंगे। एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ, मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी थी, जो ये आपने पपीता मिलाया है, ये छिलके समेत मिलाया है या ऊपर से मिलाया है? ये छिलके के साथ आप धो लें, काटें, उसके बीज निकाल के फेंक दें और उसको पीस लें, लेकिन पीला पपीता होना चाहिए। और पीला वो पपीता जो थोड़ा सख्त हो, जिसको अगर हम काट के खाना चाहें तो ना खा सकें। That's right. लेकिन ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, छिलके समेत इस्तेमाल करेंगे उसको? छिलके के साथ पीसा जाएगा। छिलके के साथ ही पीसा जाएगा। अच्छा, एक चीज मुझे आपसे और पूछनी थी, वो ये। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक पूछना चाह रही थी कि आपने 25 दिसंबर को एक डिश बनाई थी, उसमें आपने जो सारा आ रहा था, आखिर में जाके जो एक आपने वो हांडी बना रहे थे, उसमें आपने टमाटर जो थे उल्टे करके रखे थे, और इसके बाद ये नहीं पता चला कि वो डिश जो है वो कैसे तैयार हो गई। क्या इसी तरह से एज इट इज वो टमाटर जो आपने 3 टमाटर आपने जो उसकी काट के और जो उसका फेस था वो हांडी के ऊपर रखा था? तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि अच्छा, इसके बाद वो आगे चल ही नहीं रहा। मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। मसाला, चिकन, सारी चीज़ अपनी जगह। जो 3 टमाटर हमने 1 के 2 करके रखे थे, थोड़ा सा पानी डाल के उसको दम पे रखा था, तकरीबन 7-8 मिनट बाद ढक्कन हटा के उसका जब छिलके को आप उठाएंगे तो उसका छिलका उतर जाएगा और टमाटर नरम हो चुका होगा, और उसको चम्मच से कूट लें उसी ग्रेवी के साथ, मसाले के साथ, तो वो जायका बड़ा प्यारा होता है। ठीक है जी, आई होप कि जल्दी से मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जनाब दूध, चीनी हमने पकानी है और उसके अंदर हमने शामिल करना है अखरोट। जब ये तैयार हो जाए तो यहाँ पे 3 अंडे बहुत अच्छी तरीके से हमने फेंट लेने हैं और इसको मशीन से फेंटेंगे। जब खूब अच्छी तरीके से इसमें झाग बन जाए, परफेक्ट, तो ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास दूध, चीनी, अखरोट रेडी है। थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर, कोई सा भी कस्टर्ड ले लें जो आपको पसंद हो। बहुत सारे फ्लेवर मार्केट में अवेलेबल हैं। वनीला सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, आप मैंगो ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, एनी अदर फ्लेवर जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। थोड़े से पानी के साथ 1 से 1.5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर को हल कर लेंगे। और ये जनाब दूध गर्म करके ये कस्टर्ड पाउडर इसमें शामिल करें। ये लीजिए जनाब, इमीडिएटली कस्टर्ड जैसे ही पकेगा ये थोड़ा सा थिक और गाढ़ा हो जाएगा। उसके अंदर 50 ग्राम भूरी वाली किशमिश शामिल करेंगे ताकि उसकी मिठास और उसकी ताजगी उसके अंदर आना शुरू हो जाए। और साथ ही साथ इसके अंदर हमने चंद कतरे वनीला एसेंस और 1 चुटकी दारचीनी पाउडर, 1 चुटकी दारचीनी पाउडर, और यहाँ पे हम शामिल करेंगे बहुत हल्की सी लेमन की स्किन जो होती है, लेमन जिस्ट जिसको कहते हैं, यानी कि 1/4 चाय की चमची से भी कम, और तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के इसमें हमने बटर शामिल करना है। ये चीज़ें शामिल करके आपने इसको मिक्स करना है। और अब इसके अंदर सबसे मज़ेदार चीज़ एप्पल 3 अदद ले लें, छील के कद्दूकश करके पानी में डुबो के उसको रखें।
ताकि एप्पल काला ना हो जाए। और उसके बाद ये एप्पल आपने यहाँ शामिल कर देना है। ठीक है जी, और इसको मिक्स करेंगे। और अब यहाँ जैसे ये मिक्स हो जाए तो यहाँ चूल्हे को बंद कर देंगे। बहुत हल्का सा फ्राई नाम, पिंच ऑफ सॉल्ट जिसको कहते हैं, ये आप देख सकते हैं, पिंच ऑफ सॉल्ट फ्लेवर को इंक्रीज करने के लिए। और ये जब मिक्स हो जाए, इसी गरम गरम में हमने ये 3 अदद अंडे जो खूब अच्छे फेंटे हुए हैं हमने शामिल करने और इसको कंटिन्यूटी के साथ चलाते रहना है। और इसको खूब अच्छी तरीके से, अब याद रखिएगा अंडा बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से फेंटना है हमने। और ये जितना गर्म है इतनी हीट काफ़ी है अंडे को पक जाने के लिए। लेकिन अगर आपके दिल में ज़रा सा भी डर हो कि नहीं कच्चा ना रह जाए, वैसे तो कच्चा नहीं रहेगा इंशाल्लाह, मेरी गारंटी है, जो रब ने मुझे इल्म दिया है, कच्चा नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपका दिल नहीं मान रहा तो यहाँ पे चंद लम्हों के लिए चूल्हे को खोल के उसको आप चला सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा नहीं है कि कोई इतने सी हीट पे इतना ज़्यादा फेंटा हुआ अंडा बिल्कुल तैयार हो जाता है। और उसके बाद आपने ये रेडी है जनाब परफेक्टली, और इसको आपने डिश आउट करना है ग्लासेस में, बॉल में, जिसमें जी चाहे, सर्विंग डिश में, और ठंडा होने के लिए रख दें जैसे खीर को रखते हैं। और उसके बाद नन्हे दोस्तों को ये दे दें एप्पल क्रैम्बल। आप देखेंगे कि वो आपसे कहेंगे मामा थोड़ा सा और मिल जाए तो क्या बात है। और यही एक खुशी का लम्हा होता है हम वालिदैन के लिए कि हमारा बच्चा दिल खोल के ताकतवर चीज़ें खा। अब इसमें अखरोट की ताकत, अगर हम अपने बच्चे को अखरोट वैसी दें तो वो नहीं खाएगा। दूध की ताकत, कस्टर्ड का फ्लेवर, और सबसे कीमती चीज़ अंडे। अब इसमें कोई ये नहीं बता सकता कि इसमें अंडा है। और इसके साथ ही वक्त हो चुका है ख़त्म, आपसे इजाज़त लेने का। अपना अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक से, मालिक से। वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह दुआ रह गई मेरे हाथ से, कोई मसला नहीं, लेकिन मेरा रब है और हम सब की हिफाजत वही कर सकता है और वही करेगा। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।